भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा पुश करा है। भारतवासियों को यह बोला है कि भाई जो खून पसीने से किसी भारतवासी ने कोई चीज बनाई है, आप उसी को खरीदिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। मेक इन इंडिया को मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं, लेकिन बाय फ्रॉम एन इंडियन भी होना चाहिए। मेक इन इंडिया तो एक चीज है, बाय फ्रॉम एन इंडियन जो हम लोग कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि लोग जाते हैं वहां पे खरीदने के लिए सामान बाजार में, और वो पूछते हैं अच्छा वो चाइनीज है माल, अच्छा चलो मुझे आज चाइनीज माल खरीद। ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई भी नहीं करता। नोबडी वांट्स टू बाय चाइनीज बिकॉज यू नो कि मैं पूछ के कि मांग के कि चाइनीज है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि लोगों को आधे समय तो पता ही नहीं रहता। सामान देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, उसकी कॉस्ट देखते हैं और दे मेक द डिसीजन टू बाय। तो अगर हम ये चाहते हैं, मैं सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा, कोई भी देश हो, आई एम नॉट सेइंग सिंपली चाइना, इट कुड बी अमेरिका, इट कुड बी यूरोप, इट कुड बी एनी कंट्री, द कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर दैट प्रोडक्ट मस्ट बी रिटन वेरी वेरी कैटेगोरिकली। एटलीस्ट हम ऑनलाइन से शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन से शुरू करके फिर जो भी जितनी भी शॉप्स हैं, एक कानून ऐसा पारित करा जाए सरकार की ओर से कि एवरीबडी मस्ट वेरी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले। उसमें लोग नहीं देखते इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, वो नहीं कहीं नीचे कौन, नोबडी लुक्स एट इट यार, नोबडी लुक्स एट इट। जिसको खरीदना वो खरीदता है। इट शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड बी कैटेगोरिकल, बड़े बड़े अक्षरों में मेड इन चाइना लिखा रहना चाहिए, मेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साफ सीधा लिखवाइए तो लोगों के फिर चॉइस की बात आ जाती है। फिर मैं चाहूं खरीदना चाइनीज तो मैं खरीदूं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था। मेड फॉर इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही शुरू किया था, उससे हो क्या रहा है? आज हम एयरक्राफ्ट कैरियर हम खुद बना रहे हैं, आज हम प्लेन अपने खुद बना रहे हैं, फाइटर जेट्स, आज हम अपने शिप्स बना रहे हैं, सबमरीन्स बना रहे हैं, वो भी न्यूक्लियर सबमरीन्स, हम अपने मिसाइल्स खुद बना रहे हैं। 40 साल पहले इसमें से कुछ नहीं था हमारे हाथ में। तो आत्मनिर्भर भारत ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और आत्मनिर्भर भारत अब जल्दी ही हमारे लिए और काम करेगा। हम कितना सस्ता मटेरियल बना सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में वर्ल्ड के लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम फार्मास्यूटिकल्स में वर्ल्ड के लीडर हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितना अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं सबको, अपने कंट्री को, और हम दूसरे बिजनेसेस को कितना अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल्स में जैसे हम वर्ल्ड लीडर हैं, हम वर्ल्ड के नंबर 2 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं आज। तो ये चीज देखना पड़ेगा। स्वदेशी जो हम छोटे-छोटे कंपोनेंट चाइना पे यूज कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री में माइक्रोचिप्स और सिलिकॉन, ये सारी चीजें जो हैं क्या बोलते हैं उसे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स, अगर हम इसको यूज करें एक अच्छे कंटेक्स्ट में, इन द सेंस के हम इसे यूज करें डेवलपमेंट में, हम इसे यूज करें अपने ऑफ कोर्स ड्रोन्स में यूज करें और दूसरी जगह यूज करें, लेकिन स्वदेशी हम बनाएं, बहुत जरूरी है। अपना बनाएं, अपने लिए बनाएं, मेड फॉर इंडिया, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, ये सबसे पहले हमने बनाया ही अपने लिए दवाइयां बनानी शुरू की थी, जो आज हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे चीप बना रहे हैं। अमेरिका भी हमसे खरीद रहा है, सारे सब हमसे खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेड फॉर इंडिया था। हम बाहर की महंगी दवाइयां नहीं खरीद पा रहे थे 1980s में, 90s में, 70s में। तब आज हम आकर के उस लेवल पे आए जहां हम वर्ल्ड के सबसे बड़े और सबसे चीप और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन बने। तो ये देखने वाली बात है और बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बात बोली है। हेलो दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी गए हुए हैं। वाराणसी में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत जो है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दिसंबर तक बनने जा रही है। उन्होंने जनता और विभिन्न विपक्ष के सभी नेताओं से यह अपील की है कि आप लोग जो है जनता में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए जो मुहिम है वे अधिक से अधिक चलाएं, जिससे भारत का पैसा भारत में ही रह जाए, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी और हमें दूसरों पर यानी विदेशों की वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि इस समय आप लोग देख ही रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो विवाद चल रहा है टैरिफ को लेकर, अमेरिका कह रहा है हम टैरिफ बढ़ाएंगे। इस सभी बातों के बीच मोदी जी ने भारत को मेक इन इंडिया का फिर एक बार फिर से नारा दिया है।